जय हिंद साथियों। हमारी क्लास चल रही थी। हमने होम रूल लीग देखा था। होम रूल की स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने उसका प्रचार प्रसार किया था। होम रूल लीग की स्थापना इसलिए की गई थी जो गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के नेता, सॉरी नरम दल के नेता, नरम दल के नेता एक पंथे जो थे, या फिर उग्रवादी बोल सकते हैं नरम दल के। उन्होंने क्या है, फर्स्ट बार जो सेकंड बार हो रहा था उसमें सहयोग देने की बात की थी, और जो गरम दल चाहते थे कि हम सहयोग ना करें, क्योंकि उनको पता था कि बेटे की कूटनीति रहेगी, वो हमको आजाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना देखी। उसके बाद हमने देखी थी लखनऊ समझौता, वो भी 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता, लखनऊ फैक्ट बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में बोलते हैं। लखनऊ अधिवेशन, उसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस और नरम दल और गरम दल में विभक्त हुआ था वो वापस मिलन हो गया था, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो भी आपस में समझौता कर लिया था। समझौता करने का कारण था कि युद्ध कहाँ पे, तुर्की, ब्रिटेन द्वारा तुर्की पर आक्रमण करने का उस समय आक्रमण हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी कारण से दोनों का मिलन हुआ था। ठीक है। अब हमने उसके बाद देखा था हमने चंपारण, या फिर घोषणा पत्र देखा था, अगस्त घोषणा पत्र 1917 में। अगस्त घोषणा पत्र इसलिए आया था कि जो बड़े नेता थे उनके जो समर्थन के लिए वो घोषणा पत्र आया था, और क्योंकि उस समय मुस्लिम और जो कांग्रेस थी वो एकता, उनमें एकता देखी गई थी काफी, और जो होम रूल लीग थी वो सफल रहा था उस काफी हद तक। फिर हम आते हैं कौन सा देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ 1917 में होता है, कहाँ पे है, बिहार में हुआ था। किसके लिए किया गया था? तो तीन विस्तार या तीन प्रथा विस्तार को बोलते हैं। ठीक है। और मेन बात थी कि वहाँ नील की खेती की जाती थी। नील की खेती पे विरोध के लिए वहाँ पे ये आंदोलन किया गया था। पहला भारत में सत्याग्रह आंदोलन, मतलब पहला यदि बोले महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन किया गया था, कौन सा था पहले? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। किसके कहने पे गए थे? राजकुमार शुक्ला के कहने पे वहां पे गए थे। इसका जो विरोध किसने किया था? तो इसका करा था एन के रंगा ने, कहा था इसका विरोध किया था। अब हमने उसके बाद अहमदा मिल। अहमदा मिल 1918 में हुआ था। अहमदा मिल कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में। वहां पे श्रमिकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, क्योंकि उस समय जो 1917 की बात है, उस समय जो अहमदाबाद में, गुजरात में उस समय प्लेग जो महामारी बहुत ज्यादा फैली थी, उस समय उन्होंने भत्ता दे रहे थे, बोनस अंक दे रहे थे, बोनस भत्ता दिया जा रहा था उस समय। तो वो क्या करे कि उनके द्वारा मिलों जो मिल मालिक थे उनके द्वारा बंद कर दिया गया था, बाद में 1918 में समाप्त कर दिया था। तो उस बंद करने के कारण श्रमिक लोग ने आंदोलन करे, और आंदोलन करने के फिर बाद में महात्मा गांधी सहयोग लिए, उन्होंने उनको यह राय दिया कि आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन ने चाहा कि भाई कुछ बोनस दिया जाए, तो महात्मा गांधी आंदोलन करके आंदोलन का नेतृत्व किया था, अहमदाबाद मिल आंदोलन का। ये पहला, भारत में पहला था ये। कौन सा आंदोलन था? कैसा था? श्रमिक आंदोलन था। कैसा? श्रमिक। और पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे महात्मा गांधी ने, भारत में पहली बार भूख हड़ताल करने कहाँ पे बैठे? अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है। अब देखते हैं हम, तो वहां पे कितने बोनस दिया गया था? तो मिल मालिक के द्वारा 20% उनके श्रमिकों को भत्ता दिया गया था। अब हम देखते हैं कि खेड़ा आंदोलन। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे खेड़ा आंदोलन। ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन कहाँ था? तो ये भी गुजरात में है। ये कैसा था? किसान का। ये किसान आंदोलन था, क्योंकि किसानों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी, जो काफी कर वसूल रही थी, किसके विरुद्ध थी? कर के विरुद्ध। जहाँ की वहाँ के उस समय जो 1918 की बात है, तो उस समय वहाँ पे खेती की जा रही थी। तो खेती समय जो फसल थी वो बहुत मारी गई थी उस समय, और वो लगान देने में असमर्थ थे किसान लोग। इस कारण से सरकार से अपील कर रहे थे कि हम लगान ना दे पाए, इस बार हमको छोड़ दिया जाए, पर किसान लोग उस पर लगान लगा रहे थे। तो इसी कारण से महात्मा गांधी ने उनका नेतृत्व किया था और खेड़ा आंदोलन चालू किया था, या खेड़ा सत्याग्रह चालू किया था। ठीक है। तो कब हुआ था? 1918 में। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। अब देखते हैं खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा सत्याग्रह क्या बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं। कब हुआ था? ये 1918 में। कब? 1918 में। कहाँ है खेड़ा? तो गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में। ये भारत में पहला था जो किसान आंदोलन का। भारत में कैसा था? महात्मा गांधी का ये पहला था जो किसानों के लिए आंदोलन लड़े थे। कैसा था? किसानों के लिए लड़े थे। कैसे लिए? किसानों के लिए लड़ा था, पहला आंदोलन था। तो क्या था? खेड़ा आंदोलन।
खेड़ा आंदोलन इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्या कौन किया था नेतृत्व? मतलब इसका नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। क्या कारण था? कारण था अंग्रेज सरकार द्वारा कर वसूलने के विरोध। क्या था? अंग्रेजों द्वारा या फिर अंग्रेज सरकारों द्वारा अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने। कर मतलब लगान। क्या है लगान? टैक्स। लगान या कर वसूलने के विरोध थे। क्या था? विरोध था कि हम किसी प्रकार कर ना देंगे। कर ना देने का कारण यही था कि उस समय 1918 के मतलब टाइम में जो फसल की बहुत ज्यादा महामारी हुई थी, उन्होंने ये अपील की थी सरकार से कि हम इस बार कर ना दे पाएंगे। फिर भी किसानों पर अत्याचार करके वो कर वसूल रहे थे, क्योंकि फसल एक चौथाई भी नहीं आई थी वहां पे। इसी कारण था अंग्रेजों द्वारा कर लगाने पे विरोध खेड़ा आंदोलन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। पूछता है खेड़ा आंदोलन कहाँ है? तो गुजरात में। कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसे क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को, खेड़ा आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे एक नाम और जाना जाता है, इसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अंग्रेज कर लेते थे उनसे काफी वो कर लेते थे कि सभी से किसानों से, तो उनको काफी फायदा होता था। तो उन्होंने कहा था कि हम किसी प्रकार की सहयोग नहीं करेंगे। मतलब असहयोग, है ना? सहयोग मतलब सहयोग करना। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसानों को किसी प्रकार सहयोग ना करेंगे हम, इसलिए इसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। ये भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम गांधीवादी, मतलब जो गांधीवादी, जो अहिंसा, किसी प्रकार का मार तोड़ नहीं करना, अहिंसा के तौर पे ये पहला आंदोलन था गांधी जी का। ये भारत में पहला गांधीवादी आंदोलन था। कैसा था? गांधीवादी आंदोलन था। कैसा था? एक एक पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि पूछता क्वेश्चन काफी। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? कब स्टार्ट हुआ? तो 1918 में। किसे कहते हैं? तो खेड़ा आंदोलन को कहते हैं। किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। क्यों किया? कारण मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा कर या लगान लगाने के विरुद्ध था। अब क्या था? ये गांधी के द्वारा भारत में प्रथम, क्या है? भारत में प्रथम या फिर पहला बोल सकते हैं, पहला गांधीवादी आंदोलन था। कैसा था? गांधीवादी। पहला किसानों के प्रति, है ना? पहले क्या? श्रमिकों के लिए, उससे पहले किसानों के लिए था। वो कैसा था? नील की खेती के लिए किसान। भारत में पहला किसान गांधीवादी आंदोलन था। गांधीवादी आंदोलन या सत्याग्रह। सत्याग्रह बोल सकते हैं, सत्याग्रह भी बोलते हैं और आंदोलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंदोलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है कुछ पॉइंटर। क्या कारण था? भारत में पहली बार किसान गांधीवादी आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। इसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। और कारण क्या था? कर वसूलने के लिए। ठीक है, कर वसूलने के लिए था। अब क्या हुआ था 1917 में? क्या होता है कि जो खेड़ा है गुजरात में, 1917 की बात है, तो उस समय क्या है, सबसे ज्यादा फसल को नुकसान हुई थी, मतलब फसल मारी गई थी। इस कारण से कर ना दे पाए थे, इसलिए खेड़ा आंदोलन किया गया था। अब हम देखेंगे खेड़ा आंदोलन के बाद में 1919 का एक है रोलेट एक्ट बोलते उसको। क्या बोलते हैं? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ऐसा था जो, इसको एक अधिनियम आया था। एक्ट मतलब अधिनियम होता है 1919 का। इसमें ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, रोलेट एक्ट, या फिर अराजकता असहयोग अधिनियम, ऐसा कुछ नाम है बड़ा। तो उसको एक चीज में जो रोलेट एक्ट, जो एक मेन था अध्यक्ष, उसी के नाम पे इसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। ठीक, तो रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। इसी को बोलते हैं बिना कानून, बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का एक्ट भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मतलब एक्ट था जिसके तहत पुलिसों को ऐसी शक्ति दी गई थी, पुलिस मतलब अंग्रेजों को, कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी को भी, जो कहीं कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, कोई जनसभा कर रहा है, तो उनको आंदोलन के तहत उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो सीधी सी बात है कि इसमें इस कानून के तहत ऐसी शक्ति दी गई थी पुलिस को उनकी,
पुलिस को कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। कारण क्या था कि जो बड़े बड़े नेता थे जगह जगह पे आंदोलन कर रहे थे, लोगों को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसा करो ये करो, मतलब जागरूक कर रहे थे। इसी कारण से कानून लाया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था, भारी नेताओं को गिरफ्तारी की गई थी, क्यों नहीं, भारी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, या फिर कारण बोल सकते हैं नेताओं की गिरफ्तारी एक पॉइंट में। पर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। तो पुलिस को ऐसी शक्ति दी गई थी कि वो किसी भी को गिरफ्तार कर सकते थे आंदोलन के सहयोग, जो नेतृत्व करता जनसभा करता है उसी को। तो कारण क्या था, नेताओं को गिरफ्तारी करना। अब इसी के कारण कारण था एक आंदोलन हो गया था जब डॉक्टर सत्यपाल और सिपुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरोध में क्या कर रहे थे, एक जनसभा किया जा रहे थे, कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में। तो जनसभा हो रही थी। जनसभा को जैसे ही उसको पता चला, जनरल डायर को बोल सकते हैं या माइकल और डायर को बोलते थे। जनरल डायर पूछता है कभी, उन्होंने क्या करा था, जनसभा हो रही थी अमृतसर में, 1919 की बात है, 13 अप्रैल की बात है। और ये जो रॉलेट एक्ट आया था 18 मार्च 1919 को आया था। तो ये डेट याद रखना। तो वहां पे क्या जनसभा की जा रही थी, वहां जो सिपुद्दीन कुचली वो सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। तो वहां पे जनसभा हो रही थी। तो वहां पे जो माइकल डायर को पता चला, उन्होंने पूरी अंग्रेज सेना ले गए, और वहां पे जो जनसभा पे धुआंधार अंधाधुंध, मतलब बहुत ज्यादा गोलियां चलाई। तो वहां 400 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हो गए। मतलब महाहिंसक नरहिंसक हुआ था वहां पे। ये ब्रिटेन का पहला ऐसी घटना थी जो शर्मनाक घटना थी। ब्रिटेन भी वो लोग मानते कि बहुत अच्छी घटना नहीं थी। भारत में जब ये घटना हो घटित हुई तो बहुत शर्मनाक घटना थी ये ब्रिटिश सरकार के लिए। ब्रिटिश सरकार जब की थी, मतलब खुद को लगता था कि हमने घटना बहुत अच्छी नहीं की है, बहुत शर्मनाक घटना मतलब की है, ऐसा नहीं करना था। पर जो जनरल डायर था, कहा जाता है कि जनरल डायर को जब ये यहाँ पे घटना करके वहां गए ब्रिटेन में, तो उनको काफी तलवार, मतलब चांदी सोने की तलवार दी गई थी। मतलब उसको उपहार दिया गया कि अपना अच्छा काम करके आए हो, मतलब लोगों को मार के आए हो, तुमने आंदोलन तुम्हारा सक्सेस रहा, आंदोलन लोगों को वो करा। तो उनको क्या बोला जाता है पता नहीं, पर ऐसे कहते हैं कि उनको काफी उपहार दिया गया था, उनको मतलब उपाधि भी दी गई थी उनके वहां पे। तो उनको ऐसा कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कहाँ पर देखेंगे, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो रोलेट एक्ट में देखेंगे हम, तो क्या क्या देखेंगे। अब ये ऐसा खेड़ा आंदोलन जो किसानों का ज्यादा लाभ तो नहीं मिला था इसमें, पर जो उनकी जो नैतिकता है उसको इसके कारण सफल रहा था। ठीक है, अब देखेंगे रोलेट एक्ट। क्या देखेंगे, रोलेट एक्ट, एक एक चीज पढ़ेंगे, क्लियर रखेंगे कि यही पॉइंट पूछते एग्जाम में सटीक, मतलब कि खड़ा आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन कब है। ठीक, तो गांधी जी का पहला ये किसान आंदोलन था, गांधीवादी आंदोलन था। आप देखेंगे रोलेट एक्ट, सॉरी रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब का था ये, तो ये 8 मार्च 1919 का था। 8 मार्च 1919 का था। कभी की डेट भी पूछने लग गया अभी क्वेश्चनों में। तो रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट क्या है मैंने समझा दिया है कि रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है कि बिना अपील, क्या बोलते हैं, बिना अपील, इसके प्रति कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। इसके तहत जो गिरफ्तारी की जाएगी लोगों की या नेताओं की, तो ना उसका अपील कर सकते हैं, या फिर उसका बिना दलील, क्या बोलते हैं, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील, बिना वकील, अपन वकील भी नहीं कर सकते कि इसके तहत कभी किसी नेता को इसके, या फिर इसको बोलते हैं काला कानून। क्या बोलते हैं, एक काला कानून में बोलते हैं, काला काला कानून। ठीक है, ये भारत के लिए काला कानून साबित हुआ था। क्या क्या कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है रोलेट एक्ट को। यदि क्वेश्चन पूछता है काला कानून किससे किससे संबंधित है, तो रोलेट एक्ट से है। बिना अपील, इसमें किसी प्रकार के इसके तहत कभी नेताओं की यदि किसी प्रकार की गिरफ्तारी की जाती है तो वहां ना अपील किया जा सकता है, क्योंकि अभी गिरफ्तारी कहीं किसी का होता है तो अपील की जाती है उसकी, या उसमें दलील की जाती है। यहाँ बिना दलील, ना दलील कर सकता, ना व्यक्ति को वकील कर सकता है। इसी कारण इसको काला कानून कहा जाता है। ठीक, किसको, रोलेट एक्ट को। अब इसका अध्यक्षता किसने की थी,
तो अध्यक्षता किसने की थी? तो सिडनी रोलेट एक्ट के तहत बनाया गया था। कौन था? सिडनी रोलेट एक्ट। कौन था? सिडनी सिडनी रोलेट एक्ट, ये व्यक्ति था, उसी तहत ये बनाई गई थी। तो ये सिडनी रोलेट एक्ट है, ये इसका अध्यक्षता की थी। क्या था रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट एक बार और देखते इसको। काना बिना कानून 8 मार्च 1919 को ये कानून आया था। रोलेट एक्ट एक अधिनियम था जो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था, जो कि जगह जगह पे किसान जो नेता थे वो आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम अलग कर रहे थे, कांग्रेस लोग अलग कर रहे थे, नरम आंदोलन वाले। तो इसी कारण से वो रोलेट एक्ट लाए कि सभी नेताओं को, जो भी हो नेता कोई भी हो, ऐसा पुलिस को लगे कि ये हमारे लिए हानिकारक या कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है, तो उनको गिरफ्तार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जो देश में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का विरोध करना। क्या था? क्योंकि उस समय देश में क्या है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, देश में बढ़ती राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी को रोकना, राष्ट्रवादी को रोकना उसका मेन उद्देश्य था रोलेट एक्ट का, कि देश में जो राष्ट्रवादी बढ़ रही है देश के प्रति, उसको रोकना या उसके विरुद्ध है, या बोल सकते विरोध थी, विरोध। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, किससे उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्ट उद्देश्य देश में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कम करना या फिर रोकना, उसका विरोध करना। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कैसा कानून था कि पुलिस उनको ऐसी शक्ति दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते। मैं लिखवा नहीं रहा, बोल देता हूँ। इस कानून के तहत पुलिस को ऐसी शक्ति दी गई थी तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, क्या है कि ये ऐसा एक्ट था जिसमें पुलिस को ऐसी शक्ति दी गई थी वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को आया था, क्वेश्चन पूछता रहता है, तो 8 मार्च याद रखना। काला कानून बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कहा जाता है। अध्यक्ष सिडनी रोलेट एक्ट है। उद्देश्य देश में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कम करना या उसे कमजोर करना या फिर कमजोर करना। क्या बात कर सकता है? रोकना भी बोल सकते हैं, कमजोर करना शब्द है, कमजोर करना। ठीक है, अब जो आंदोलन हुआ, रोलेट एक्ट आया, उस समय सत्यपाल मलिक और कौन था एक सिपुद्दीन किचलू, उसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, किसको गिरफ्तार किया गया था? सिपुद्दीन कुचलू और सत्यपाल। तो कारण क्या था इसका? थोड़ा कारण देखते हैं कि, या फिर बोल सकते कारण बता देते थोड़ा। तो ये है कि नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक है, जो नेताओं की गिरफ्तारी, या फिर बोल सकते हैं नेताओं की गिरफ्तारी भी, कि नेताओं को गिरफ्तार करना मेन कारण ये था। अब इसी के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या करा था? विरोध किसने किया? विरोध में क्या हुआ था? विरोध में क्या करा? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चालू किया था, अपील की थी, खिलाफत आंदोलन की बात की थी। किसकी बात की थी? खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की बात की थी। कौन? महात्मा गांधी ने। ठीक है, हम खिलाफत आंदोलन भी देखेंगे अब चलो। तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में कहा था कि हम उनके खिलाफ जाएंगे, खिलाफत आंदोलन। क्योंकि तुर्की के उस समय क्या हुआ था, तुर्की में जो खलीफा था उसी पद को समाप्त किया जा रहा था, उसके विरोध खलीफा आंदोलन चालू किया गया था। उन्होंने उसकी बात की थी सिर्फ महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने क्या करा था कि खिलाफत आंदोलन की अपील बात की थी, किसके? रोलेट एक्ट के तहत। कारण क्या था? नेताओं को गिरफ्तार करना। क्या था? नेताओं का गिरफ्तार करना, बड़े बड़े नेताओं को जो राष्ट्रवाद के मतलब राष्ट्रवाद के प्रति थे उनको। अब हम देखते हैं इसके विरोध में क्या हुआ था। सत्यपाल मलिक व सिपुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के तहत, उसी को क्या बोलते हैं? जलियांवाला हत्याकांड। क्या बोलते हैं? जलियांवाला हत्याकांड। तो हम देखते हैं जलियांवाला हत्याकांड। तो जलियांवाला हत्याकांड कब था? तो जलियांवाला हत्याकांड कब था? जलियांवाला 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 हत्याकांड, हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ था ये हत्याकांड? कहाँ होता? तो ये
कब हुआ था? ये बोल सकते हैं हम कहाँ हुआ था? अमृतसर। ये पूछ चुका है कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर। कहाँ? ये पंजाब में। ठीक है, तो ये घटना कहाँ घटी थी? अमृतसर में घटी थी। जलियांवाला हत्याकांड एक बाग था, वहां पे जनसभा की जा रही थी लोगों के द्वारा। तो कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी। 13 अप्रैल क्या था? उसी दिन क्यों हुआ था? क्योंकि उस दिन वैसाखी का दिन था। जो पंजाबी लोग है ना, ठीक है, तो पंजाबी लोग उस दिन को वैसाखी दिन त्योहार मनाते हैं। विशेष रूप से त्योहार माना जाता है जो गुरु गोविंद सिंह के समय से चल रहा था। जब खालसा का स्थापना हुई थी उस समय से वो त्योहार मनाया जाता है। हालांकि भारत में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, पर वो जो सिख लोग उस त्योहार को विशेष रूप से मानते हैं। तो 13 जो अप्रैल की डेट थी, जनसभा हो रही थी, तो कारण ये था 13 अप्रैल को क्यों थी? क्योंकि 13 अप्रैल को एक वैसाखी का दिन था। ठीक, वैसाखी का दिन था। तो उस दिन क्या हुआ था? कारण क्या था? अब हम कारण देखेंगे। कारण क्या था कि हत्याकांड का? तो कारण था कि जो रोलेट एक्ट के तहत क्या हुआ था? रोलेट रोलेट एक्ट के तहत क्या हुआ था? सत्यपाल मलिक कौन थे? डॉक्टर लिखते थे, डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल और कौन थे? और थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। किचलू को क्या गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और कौन था? सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या होता? गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको गिरफ्तार करने के कारण वहां पे एक जनसभा आयोजित की जा रही थी। क्या कही थी? जनसभा आयोजित की जा रही थी। गिरफ्तार कर लिया गया था, कारण यही था। रोलेट एक्ट के तहत सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहां पे क्या पे? जलियांवाला बाग में। क्या है? जलियांवाला बाग में। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। जलियांवाले बाग, ये गार्डन था। ठीक है, तो वहां पे सभी लोग, मतलब ऐसा नहीं बूढ़े आड़े बच्चे औरत, है ना, सभी उम्र के, ठीक है, सभी उम्र के लोग वहां पे भाग ले रहे थे। तो जलियांवाला बाग में क्या है? जनसभा आयोजित की जा रही थी। क्या हो रही थी? जनसभा आयोजित की जा रही थी। क्या हो रही थी? जनसभा आयोजित की जा रही थी। आयोजित की जा रही थी। कहाँ पे? पंजाब में, है ना। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो क्या था जलियांवाला हत्याकांड का मेन कारण? क्या था? तो रोलेट एक्ट 1919 का आया था, बिना अपील बिना कानून। उसी के तहत क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जलियांवाला बाग में वहां पे क्या हो रहा था? इन्हीं के विरुद्ध में जनसभा आयोजित की जा रही थी कि इनको कैसे छुड़ाना, क्योंकि वो बिना अपील बिना कानून बिना दलील बिना वकील कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्हीं की जनसभा आयोजित की जा रही थी वहां लोगों द्वारा। तो बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, बूढ़े से लगा के जवान, बूढ़े, बच्चे, सब, महिलाएं, सभी लोग, मतलब 2000-4000 मतलब जनसभा आयोजित कर रहे थे, जनसंख्या में लोग थे। तो अध्यक्ष उस समय जो आयोजित की जा रही थी, तो जो व्यक्ति था, कौन था? ओम डायर करके, या फिर जनरल डायर बोलते हैं, माइकल और डायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइकल 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 ओ डायर, या इसी को बोलते हैं जनरल डायर। क्या बोलते हैं? जनरल डायर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने लोगों पे गोलियां चला दी, अंधाधुंध रूप से गोलियां चला दी लोगों पे। तो कहीं लोग मारे गए, 400 से अधिक लोग, अब रिपोर्ट में कहा जाता है कि 400 तक लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कहीं लोग
कहीं कहीं मतलब ये रिपोर्ट में कहा गया है, पर उससे भी ज्यादा लोग मारे गए होंगे। तो क्या हुआ था, इन्होंने माइकल ओडायर ने बिना किसी को सूचना देते हुए उन्होंने एक ऐसी बाग था जो किधर से जा नहीं सकते थे, भाग दौड़ के एक ही जो गेट था, मेन गेट एक ही गेट था, तो उसी पे जो खड़े होकर पूरी सेना लेके चले गए थे। जिन अंग्रेज जो माइकल ओडायर था, सेनापति था उस समय का, जो सेना का, तो उन्होंने अंधाधुंध वहां से गोलियां चला दी। तो कहीं लोग मतलब क्या उन्होंने क्या करे, लोगों पे क्या करे, इन्होंने गोलियां चलाई। क्या करा इन्होंने, लोगों पे गोलियां चलाई, लोगों पर गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाई। ठीक है, चलवाई किसने, जिसको हंस राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंस राज भी कहा जाता है इसका नाम, क्योंकि हंस राज भी कहा जाता है इसको। लोगों पे अंधाधुंध रूप से इन्होंने गोलियां चलाई थी। तो क्या हुआ था कि 400 से अधिक लोग मारे गए थे। कितने, 400 से 400 400 लोग, 400 लोग की मृत्यु हुई थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अधिक लोग घायल हो गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, माइकल ओडायर था, लोगों पर गोलियां चलाई थी। क्या है, लोगों पर गोलियां चलाई थी। जनरल ओडायर भी बोलते हैं या हंसराज भी बोलते हैं। 400 से अधिक लोग वहां पे मृत्यु हो गई थी और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे उस नरसंहार था। ये ब्रिटेन का सबसे शर्मनाक घटना थी। और भारत में स्वतंत्र भारत मतलब जो स्वतंत्रता जो क्रांति हुई थी, उस समय के बाद में जो क्रांति के समय से जो आंदोलन हुआ था, पहली बार भारत में ऐसी घटना घटित हुई थी जितने विदार में जनसंख्या पर मृत्यु हुई थी और ऐसी नरसंहार होता है। ये नरसंहार भारत के लिए एक नरसंहार घटना थी। नरसंहार मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या करा था, ये समझ में आया होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या करा, तो इसके विरोध में क्या क्या हुआ, विरोध में क्या हुआ, तो इसके विरोध में क्या हुआ, तो महात्मा गांधी द्वारा, जो महात्मा गांधी जी क्या है, गांधी जी द्वारा बोल सकते, गांधी जी द्वारा उन्होंने क्या करा, सर हिंद की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। क्या है, केसर, केसर हिंद जो उनको उपाधि दी गई थी उन्होंने त्याग दी, उन्होंने त्याग दी थी। उनने महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने क्या करा, इनके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ऐसे कानून मतलब कांड को देखते हुए, नरसंहार को देखते हुए गांधी जी ने क्या करा, कि गांधी जी ने क्या करा, केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ये उपाधि थी उनकी, केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, उपाधि थी ये, उपाधि तो उन्होंने त्याग दी थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर क्या करे, उन्होंने क्या अपनी उपाधि त्याग दी, सर ए नाइट, सर ए नाइट राइट, राइट हुड ए, राइट हुड ए सर, राइट हेड हुड सर की उपाधि त्याग दी थी। किसके, राइट हेड सूट की उपाधि त्याग दी थी। किसकी उपाधि त्यागी थी उन्होंने, तो राइट, राइट क्या बोलते हैं, नाइट, नाइट हुड एवं सर की उपाधि, नाइट क्या बोलते हैं, नाइट, सॉरी नाइट, नाइट हुड और बोल सकते हैं और सर की उपाधि त्याग दी। नाइट हुड किसकी उपाधि दी गई थी, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट हुड ए सर की उपाधि दी गई थी, नाइट हुड सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये बोल सकते हैं नाइटहुड की सर की उपाधि थी, उन्होंने त्याग दिया था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक शंकर नारायण थे, कौन थे, शंकर नारायण, शंकर नारायण कौन थे, तो शंकर नारायण जी, शंकर
शंकर नायर, ठीक है, शंकर नायर थे। उन्होंने क्या करा था, जो वायसराय की कार्यकारिणी पद था, कौन था, वायसराय, वायसराय, जो वायसराय की कार्यकारिणी पद होता है, वायसराय की कार्यकारी कार्य परिषद या कार्यकारिणी परिषद, परिषद से, परिषद के सदस्य से, वहां पे परिषद थे, कार्यकारिणी परिषद से क्या करा था, इस्तीफा दे दिया था। किन्होंने, शंकर नायर ने। इनके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड कांड घटना को देखते हुए बहुत से भारत में बहुत बड़ी शर्मनाक घटना थी ये। तो शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद थी, पद के परिषद में जो सदस्य थे, सदस्य बने हुए थे, उसे इस्तीफा दे दिया था। कौन, शंकर नायर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या करा था, नाइटहुड ए सर, नाइट ए हर्ड सर की उपाधि त्याग दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्यागी थी। कभी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि तब कब त्यागी थी, तो जलियांवाला हत्याकांड के समय। कब, 1919 में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ये ब्रिटेन की सबसे शर्मनाक घटना थी। किसी की, ब्रिटेन की सबसे शर्मनाक घटना मानी जाती है, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा, आपको बोल देता हूँ, ये ब्रिटेन की सबसे शर्मनाक घटना थी। ऐसी कभी घटना घटी नहीं हुई थी उनके अंग्रेजों के कार्यकाल में भी, ठीक। अब क्या हुआ, इसकी जांच, अब इसकी जांच हुई थी भाई, जांच, जांच भी तो हुई होगी। तो जांच के लिए कौन सा आयोग बना, क्वेश्चन पूछा था एक बार। जांच, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना गया था, तो हंटर आयोग। कौन सा था, हंटर, हंटर आयोग। ये हंटर आयोग था। उन्होंने जांच की थी इसकी, किसकी, जलियांवाला हत्याकांड के कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, बनाया गया था इसकी जांच के लिए। क्वेश्चन पूछता है काफी। हंटर आयोग क्या है, तो हंटर आयोग जलियांवाला हत्याकांड के रिपोर्ट दी थी उन्होंने कि कितने लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि 400 से अधिक लोग, जो है 400 लोग मारे गए थे। ये आपको इस रिपोर्ट में 400 से कम 479 लोग बोलते हैं। 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए किसके संबंधित है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच से संबंधित। कौन सा, हंटर आयोग। कौन सा, हंटर आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद।